हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मुसरत का आशियाना में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्लाह पाक आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती और कामयाबी दे। तो चलिए मैं आपको जो हमने फ़्रॉक काटे थे उसका ये है घेर 2 पीस। तो मैं आप लोगों को इसमें फ्रिल दिखाती हूँ, कैसे फ्रिल लगाते हैं। इसमें फ्रिल कैसे मैं बनाऊँगी, पहले तो हम मशीन का सिलाई का जो 1 2 3 4 करके होता है ना, वो 5 नंबर पे मैं लगा दूँगी ताकि बड़ी बड़ी सिलाई हो जाए। ये देखिए, ये हम फ्रिल करेंगे, इसमें 5 नंबर पे सिलाई लगाएंगे। ये 5 नंबर पे सिलाई लग गई है, ये फ्रिल हो गई है। ये देखिए, अब मैंने जो बॉडी काटे थे अलग से, मैं सेंटर में एक कट लगा दे रही हूँ ताकि ये जो फ्रिल वाली है ना, इसकी भी सेंटर उसकी सेंटर बिल्कुल दोनों एक साथ आए, तो छोटी बड़ी नहीं होगी। ये देखिए, ये सीधी साइड है, ये सीधा ऊपर है और हम लोग भी ये टॉप का सीधा अंदर रखेंगे और ऊपर से बराबर लेंगे। ये मिला लेंगे और मिलाकर ये सिल देंगे। ये हम दोनों को मिला रहे हैं, टॉप और अंदर के जो फ्रिल है वो दोनों को, बॉडी कट और फ्रिल को दोनों पहले आप बराबर कर लीजिएगा, उसके बाद सिलिएगा। ये देखिए, और एकदम धीरे धीरे आपको स्टिच करनी है ताकि चुन ना पड़े बॉडी में। नीचे वाले तो घेर है हमारा, उसमें तो चुन है, पर बॉडी में भी चुन ना लगे, तो इसलिए आपको उंगली से दबा दबा के अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके आप लोग हाथ से कच्चा कर सकती हैं। इसे आप फिर डबल कर लीजिएगा, घुमा कर फिर डबल कर सकती हैं। अब चलिए, मैं फिर एक साइड हो चुका है, अब मैं दूसरी साइड भी करूँगी। ये देखिए फ्रिल है ये, अब दूसरी साइड भी मैं करूँगी सेम इसी तरह से मैं फ्रिल लगा रही हूँ। ये देखिए,
ये भी हो चुके हैं दोनों सेम। अब मैं क्या करूँगी, ये गले का पट्टी है, आप गले की पट्टी को ले लीजिए। मैंने कट करना सिखाया था, अब ये साइड से मैं फोल्ड करूँगी हाफ इंच पूरा राउंड। तो आप चॉक से मार्क कर लीजिएगा राउंड शेप में, ताकि आपको आसानी हो फोल्ड करके सिले में। देखिए इस तरह से आपको फोल्ड करना है साइड के हाफ इंच। वहाँ पे चुन आ जाएगी ना उल्टे साइड में, कोई बात नहीं है, वो चुन आती है, पर सीधी साइड बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। सीधी साइड में ये देखिए, ये हमारा पट्टी हो चुका है। अब मैं इसे जॉइंट कर लूँगी गले पे। ये सीधा आप कर लीजिएगा। देखिए ये सीधी, ये कपड़ा सीधा है, पर पट्टी को आपको उल्टा रखना है। पट्टी उल्टा है और सीधा अंदर है, दोनों कपड़ा भी सीधा ऊपर है और पट्टी भी सीधा अंदर है, तो दोनों सीधा सीधा अंदर रहेगा। ये देखिए, ये बिल्कुल 1/4 इंच पे आपको सिलना है, अंदर 1/4 इंच अंदर लेनी है। और हाथ की मदद से आस्ते आस्ते सिलकर ज्वाइंट करती जाइएगा गले के पट्टी को और गले को, कपड़े के गले को और पट्टी दोनों थोड़ा थोड़ा हाथ से बराबर करते हुए 1/4 इंच में पूरा सिलना है। ये देखिए, ये हो चुका है। अब ये सिलने के बाद आपको कट लगानी है, छोटी छोटी सी सिलाई से थोड़ी पीछे। सिलाई में कट नहीं लगनी चाहिए, वरना सिलाई वहाँ से खुल जाएगी। तो सिलाई से थोड़ी पीछे कट लगानी है, क्योंकि कट लगाने से हमारा किसी भी शेप का गला होता है वो बहुत आसानी से पलट सकता है, इस वजह से हमें कट लगानी है पूरी राउंड शेप में। अगर आप डिज़ाइन बनाएंगे तो डिज़ाइन के अंदर भी कट लगती है, और ये राउंड है तो पूरे राउंड में हमें कट लगानी है। अब हम पट्टी को पलट लेंगे बाहर की साइड, और अंदर में जो ये कपड़ा है ना सिला हुआ, ये भी बाहर ही होनी चाहिए पट्टी की तरफ। और पट्टी पे हम बिल्कुल एज पे सिलाई लगाएंगे, उसको बोलते हैं चाँप सिलाई। ये देखिए, ये चाँप सिलाई हम, और राउंड हाथ से करते करते भी, और ये ध्यान रखना है कि नीचे जो हमारा कपड़ा है ना वो बाहर की तरफ ही होनी चाहिए पट्टी की तरफ, और पट्टी में सिलाई लगानी है। ये देखिए, ये हो चुका है। सेम इसी तरह से ये भी आप गला बना लीजिएगा। ये देखिए, ये गला बनाने के बाद ये कपड़ा हमारा सीधा है ऊपर, और एक साइड का कपड़ा हमारा ये ऊपर उल्टा है और दोनों अंदर सीधा सीधा है। ठीक है, ये देखिए, ये भी सीधा साइड, फ्रंट बैक आगे और पीछे का कपड़ा दोनों सीधा सीधा अंदर होना चाहिए, और दोनों तरफ का उल्टा बाहर है। तो अभी देखिए, ये सीधा है अंदर, दोनों सीधी साइड में हम ये एक पट्टी को इस तरह से रखेंगे और दूसरी पट्टी को इस तरह से पलट लेंगे, ऐसे शोल्डर में। शोल्डर ज्वाइंट करना मैं दिखा रही हूँ, कंधे को ज्वाइंट करना। ये मैं सिलाई लगाऊंगी, लगाने के बाद फिर दूसरी साइड भी शोल्डर, दूसरी वाली शोल्डर को उस पर रखना है और पट्टी से पलट लेना है। देखिए, ऐसे रख कर पट्टी से पलट लेना है। इसे भी मैं जॉइंट कर लूँगी। आप इस तरह से लगाएंगी ना तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। आप इसे डबल कर लीजिएगा, डबल करके बाहर निकाल लीजिए। ध्यान रहे कि आपको डबल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि रेडीमेड में सिंगल सिलाई होती है, जिसकी वजह से एक बार पहनकर ही खुल जाती है।
जब आप खुद से सिल रही हैं तो आपको सारा सिलाई डबल करना है। ये देखिए, ये है चेस्ट। पहले हम ये कपड़े को मिला लेंगे, ये चेस्ट और ये वेस्ट है। दोनों तरफ से हम 1.5 इंच हमने सिलाई का निशान लगाया था, वो हम सिलाई के लिए ले लेंगे। आप कटिंग करते वक्त निशान लगा लीजिएगा, हमने बताया था ना रेडी पे। मैं अभी लगा लेती हूँ 1.5 इंच। इस तरह से भी मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, 1.5 वेस्ट पे और 1.5 चेस्ट पे। उसके बाद इंची टेप की मदद से हम दोनों को मिला देंगे। आप स्केल से भी मिला सकती हैं। उसके बाद ये है दामन। दामन में आप 1 इंच लेकर पहले इसको ठीक कर लीजिए। हमें फिर से सर्दी हो गई, इतनी ठंड है ना, -6 है अभी तक, इसलिए एकदम अनमता की भी तबीयत ख़राब हो गई है। ये 1 इंच लेंगे हम और वेस्ट से हम मिला देंगे दामन में। वेस्ट से इस तरह से बिल्कुल हिलनी नहीं चाहिए, आप आस्ते आस्ते करके मिलाइएगा। ये मिलाने से अगर ज़मीन पे आप मार्क कर रही हैं ना तो पैर से पकड़ सकती हैं। तो ये सेम आप मिलाएंगी ना, जब आप सिलेंगी तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। ये देखिए, ये हम बस जहाँ पे हमने निशान लगाया है उसी पे सिलाई करनी है, जिस तरह से आपने निशान लगाया है। और ये हमारा जहाँ से हमने फ्रिल लगाया था कपड़े में, वो बिल्कुल दोनों बराबर होना चाहिए। पकड़ के पहले उतना हम सिल लेंगे, उसके बाद नीचे का फिर बराबर करेंगे। दामन से पकड़ के फिर बराबर करके फिर मिला लेंगे। देखिए, ये बराबर करेंगे, पहले वेस्ट तक बराबर करेंगे ताकि ऊपर नीचे ना हो। फ्रंट और बैक में जो हमने अटैच करी है, अब ये दामन से हम मिला लेंगे। फिर आप इसको डबल कर लीजिएगा, यहीं से आप घुमा लीजिएगा। इस तरह से घुमाकर कपड़े में ना सुई आपकी अंदर रहेगी, कपड़े को फिर पीछे चाप उठाकर घुमाइएगा तो हिलेगी नहीं। ये देखिए, ये हो चुका है एक साइड पे। अब ये दूसरी साइड, यहाँ पे भी सेम 1.5 इंच चेस्ट पे और 1.5 इंच वेस्ट पे। यहाँ पे भी हम निशान लगा लेंगे दूसरी साइड में, चेस्ट और वेस्ट। ये सेम, और फिर दामन से हम 1 इंच ले लेंगे जैसे वहाँ पे लिया था, और लेकर इंची टेप से ही हम वेस्ट से मिला लेंगे। ये बराबर पहले वेस्ट में हमें बराबर करना है अच्छी तरह से, फिर दामन से मिलाकर हम सिल लेंगे, डबल कर लेंगे। ये देखिए, ये हो चुका है। अब हम इसे सीधी करने के बाद सीधी कर लेंगे। शोल्डर देखिए कितनी नीट हुई है, नीट क्लीन। अब चलिए, अब अगर हम लोग पहले स्लीप भी लगा सकते हैं और दामन भी फोल्ड कर सकते हैं। स्लीप लगा कर भी फोल्ड कर सकते हैं और लगाने से पहले भी फोल्ड करते हैं, क्योंकि ये नीचे का काम है। तो आप पहले फोल्ड ही कर लीजिए, फिर स्लीव लगा कर कपड़े भारी हो जाएंगे। तो जब तक कपड़ा में स्लीव नहीं है, हम पहले इसे एक फोल्ड करेंगे, फिर डबल फोल्ड करेंगे। आप लोग अगर अभी बिगनर है तो आप लोग पहले सिंगल फोल्ड करके एक सिलाई मार लीजिएगा, फिर डबल फोल्ड कीजिएगा। तो मैं पहले पतली सी फोल्ड करी, फिर डबल फोल्ड करी। ये देखिए, बस एक सिलाई लगानी है, फ्रॉक में एक सिलाई लगती है।
ये इस टाइप की मैं बना रही हूँ। यहाँ पे मैं जीन्स पहनती हूँ ना, तो ये हिप कवर है, इसलिए मैं ये बना रही हूँ पहनने के लिए। ये हमारी सिलाई हो गई। ये देखिए, आप पिको भी कर सकती हैं, नीचे साइड में पिको भी कर सकती हैं, पाइपिंग भी लगा सकती हैं। ये स्लीव, उल्टी साइड में पहले हम लोग सिलाई लगा लेंगे। पहले एक फोल्ड करेंगे, जैसे हमने दामन भी करा था, एक फोल्ड, फिर उसका हम डबल फोल्ड करेंगे। पहले देखिए, पहले एक सिंगल फोल्ड करेंगे, फिर डबल करेंगे। इसमें भी मैं एक ही सिलाई लगाऊंगी। आप दो भी लगा सकती हैं, पर मैं एक ही लगाऊंगी। दोनों स्लीव साथ में ही सिल लेंगे। अब फोल्ड कर लेंगे उल्टा करके, कपड़े को उल्टा कर लेंगे, फिर फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हमने स्लीव में रेडी कितना लिया था, 5 इंच, तो 5 पे निशान लगाएंगे, 5 पे। और आर्म होल, स्लीव का जो आर्म होल है, यहाँ पे हम कपड़े के आर्म होल को रख कर हम ये देखिए, ये कपड़े के आर्म होल को हम रख कर और देख लेंगे कहाँ तक आ रहा है, वहाँ पे निशान लगा लेंगे। या फिर आप 1.5 इंच पे भी निशान लगा सकती हैं आर्म होल पे, और इससे मिला देंगे कर्व से। वही निशान पे हमें सिलाई करनी है। देखिए इस तरह से। आप लोगों को वीडियो समझ आ रही है कि नहीं, क्लियर दिख रहा है कि नहीं, आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। क्योंकि मेरे पास कोई है नहीं जो वीडियो करे, मैं स्टैंड में लगा कर छोड़ दी हूँ। कुछ कमी हो तो ज़रूर बताइएगा। अब ये थोड़ी छोटी बड़ी हो जाती है सिलने के बाद, तो मैं बराबर करके थोड़ी कट कर दूँगी इसे। ये देखिए, थोड़ी बस शेप दे दूँगी, नीचे ही साइड में मैं कट करूँगी बस। अब ये मैं शोल्डर जॉइंट करूँगी। एक शोल्डर लगती है, पहले साइड चेस्ट वेस्ट को जॉइंट करके लगती है शोल्डर। एक शोल्डर लगती है कि पहले चेस्ट को जॉइंट नहीं करना है, पहले स्लीव जॉइंट करना है। तो जैसे मैं अभी बता रही हूँ, इस तरह से टेलर लोग सिलते हैं सेम। और पहले स्लीव लगा के साइड जोड़ने से क्या होता है ना, वो थोड़ी शेप अच्छी नहीं आती है। ये देखिए, ये पहले आप इस तरह से मिला लीजिएगा। ये डाउन और डाउन सीधे पे लगेगी। ये आप इस तरह से थोड़ा उल्टा कीजिएगा स्लीव को, और इस पे हाथ डालकर आपको स्लीव लेनी है। जहाँ पे आप सिलाई अटैच करी हैं उससे आपको चेस्ट जो हमने जॉइंट करी थी उससे मिलाना है, और फिर पूरा राउंड सिल लेना है। पूरा राउंड सिलना है इस तरह से। ये हम राउंड सिल लेंगे। एकदम अच्छी तरह चून ना पड़े दोनों में। स्लीव को हम थोड़ा लूज़ करके देंगे, और अंदर के जो कपड़े हैं वो थोड़ी मिला लेंगे। आप लोग कच्चा करके कीजिएगा, हाथ से सुई धागे से कच्चा कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए, क्योंकि
जॉइंट करने में ना छोटी बड़ी भी कभी कभार हो जाती है, तो आप लोग सुई धागे से पहले कच्चा कर लीजिएगा, उसके बाद सिलिएगा। हम लोगों से अगर छोटे बड़े होते हैं ना तो हम लोग टान वान कर लूज़ देकर टान कर हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, पर आप लोग अभी बिगनर हैं तो इसलिए आप लोग सुई धागे से पहले कच्चा कर लीजिएगा, फिर मशीन से सिलिएगा। ये हमारी जॉइंट हो गई है एक स्लीव्स। अब चलिए दूसरे स्लीव्स भी इसी तरह से जॉइंट करना है। इस पे हमने बताया था कि स्लीव के आर्म होल के अंदर से स्लीव को लेना है और ये दूसरी वाली साइड जो है दूसरी वाली स्लीव अटैच करनी है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये पहले आप सिर्फ आर्म होल को गले से निकालिएगा। देखिए अभी मैं दिखाती हूँ। पहले ये स्लीव्स में मैंने स्टिच नहीं करा है, मैंने सोचा कि मैंने स्टिच कर लिया है। चलिए इसे भी मैं निशान लगा लेती हूँ। 5 इंच पे रेडी, कफ 5 इंच रेडी है हमारा। और आर्म होल को भी आर्म होल कपड़े के आर्म होल से हम मिलाकर जहाँ तक हमारा आर्म होल आ रहा है बस वहाँ पे थोड़ी 1/4 इंच ज़्यादा पे हम निशान लगा के और इसे मिला लेंगे स्लीव के आर्म होल से, कफ से राउंड शेप में ही। और इसे घुमाकर आप डबल कर लीजिएगा। सीधा करने के बाद देखिए मैंने सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद ये हमारा डाउन, ये थोड़ा मैं बराबर करके कट कर दूंगी, बस इतना ही। ये देखिए अब मैं इसे मैं गले से निकालूंगी आर्म होल और ये मैं ऊपर से लगाऊंगी। ऊपर से मैं आर्म होल में मैं डालूंगी स्लीव को ऐसे इस तरह से। देखिए तो आप ऊपर से इसको डालिए चाहे अंदर से हाथ डालकर ले लीजिए स्लीव, बात एक ही है। ये देखिए इसे भी मैं पूरी राउंड करके हाथ से बराबर करते हुए आप लोगों को पता है सुई में धागा डालने का भी मिलता है। अगर किसी को प्रॉब्लम है सुई में धागा डालने से तो वो धागे डालने की भी मिलती है। मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से धागे डाले जाते हैं। देखिए स्लीव लग गई है हमारी, ये देखिए रेडी हो गई है। सिर्फ गले को मैं तुरपाई करूँगी और ये घेर है, ये देखिए ये रेडी हो गया। इतना प्यारा बना है ना। चलिए आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।